जिसे तुम देख नहीं सकते। कुछ डर हमें सिर्फ महसूस होते हैं और कुछ हमें देख भी लेते हैं। गहरे अंधेरे में जब हवा भी सांस लेने से डरती है, कुछ परछाइयां जमीन पर नहीं हमारे जहन में चलती हैं। गांव का वह घर तोड़ दिया गया, पर उसके अंदर जो रहता था वह कभी गया ही नहीं। जिस रात घर गिरा, उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। किसी को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई, किसी ने झाड़ियों में लाल चमकती आंखें देखीं और किसी के दरवाजे पर नाखूनों से खुरचने की डरावनी आवाज सुनाई दी। जो भी उस जगह से गुजरा, उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, बहुत करीब से, इतना करीब कि उसकी गर्दन पर ठंडी सांसों की सरसराहट महसूस हो सके। अब तुम यह कहानी सुनने वाले हो, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इसे सुन रहे हो तो अकेले मत रहना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, यह महसूस होती है। अहमद एक पुराने गांव में रहता था, जहां के ज्यादातर लोग शहर जा चुके थे और अब वहां सिर्फ कुछ परिवार ही बचे थे। अहमद का घर गांव के बिल्कुल किनारे पर था, एक सुनसान जगह जहां रात को सन्नाटा छा जाता था। एक रात अहमद अपने घर में अकेला था। उसके माँ बाप किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। रात के करीब 12 बजे उसने अपने दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक की आवाज सुनी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से कोई चीज दरवाजे से टकरा रही होगी, लेकिन जब दस्तक लगातार होने लगी तो वह चौंक गया। अहमद ने दरवाजा खोलने से पहले खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह पलटा, दस्तक फिर से होने लगी, इस बार ज्यादा जोर से। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। वह दरवाजा बंद करके मुड़ा ही था कि अचानक उसे लगा कि सामने वाले पेड़ के पीछे कोई साया सा हिल रहा है। वह तेजी से अंदर आया और दरवाजा लॉक कर दिया। उसने सारी लाइट्स बंद करके अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसके कमरे की खिड़की के शीशे पर नाखूनों से खुरचने जैसी आवाज आने लगी। अहमद की सांसें थम गईं। उसने ध्यान से सुना। यह कोई जानवर नहीं था, बल्कि किसी इंसान के नाखूनों की आवाज लग रही थी। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन बाहर अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वह पीछे हटने लगा, खिड़की के शीशे पर एक हाथ धीरे धीरे उभरता दिखाई दिया, किसी का हड्डियों जैसा पतला हाथ। अहमद ने चीख मारकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वह इतना डर गया कि उसका जिस्म जैसे सुन्न हो गया था। फिर सब कुछ अचानक खामोश हो गया, कोई आवाज नहीं आ रही थी। अहमद कई मिनट तक साकित खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर झांक कर देखा। वहां कोई नहीं था, मगर जमीन पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई अपने नाखूनों से जमीन खुरच रहा हो। अगली सुबह अहमद के माँ बाप वापस आए तो उसने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने उसका डर कम करने के लिए कहा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा, लेकिन जब उन्होंने दरवाजे और खिड़की पर लंबे नाखूनों के गहरे निशान देखे तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह वाकया बीते कई साल हो चुके हैं, लेकिन अहमद आज भी उस रात को नहीं भूला। उसके बाद उसके माँ बाप ने वह घर छोड़ दिया और तब से गांव का वह हिस्सा वीरान पड़ा है। कहते हैं कि आज भी रात के वक्त वहां जाने वाले लोगों को किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी पेड़ों के पीछे कोई साया भी दिखता है। अहमद के परिवार के उस घर को छोड़ने के बाद कई साल तक वह वीरान पड़ा रहा। गांव के लोगों का कहना था कि उस घर के आसपास से गुजरते वक्त उन्हें अक्सर अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, दरवाजे खटखटा रहा हो या किसी के नाखून लकड़ी पर घिस रहे हों। धीरे धीरे उस घर को लेकर डर और कहानियां फैलने लगीं। गांव वालों ने कहा कि वह घर हमेशा से ही उस चीज के कब्जे में था। कोई नहीं जानता कि वह कौन थी, लेकिन जिसने भी वहां रहने की कोशिश की उसे भयानक अनुभव हुए। कुछ महीनों बाद गांव वालों ने मिलकर उस घर को गिरा दिया, लेकिन आज भी जो कोई भी उस जगह से गुजरता है उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, जैसे पेड़ों के पीछे से कोई घूर रहा हो, इंतजार कर रहा हो कि कोई फिर से वहां रहने आए।
गांव वालों ने उस घर को गिरा तो दिया, लेकिन क्या वह डरावनी चीज भी मिट गई? नहीं। कुछ सालों बाद एक औरत जो उस रास्ते से गुजर रही थी, अचानक डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने कहा, मैंने देखा वहां कोई खड़ा था, बिना आंखों के मुझे देख रहा था। शायद वह अब भी वहां थी, इंतजार में, किसी और नए मेहमान के लिए। क्या आप साए की असली कहानी जानना चाहते हैं? अगर हां, तो कमेंट में जरूर बताएं। आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम जल्द ही इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।